टॉक्स पर आए हो जाए या वैसा है दुनिया में सब कुछ ना है फेयर, थोड़ी सी बचाए हर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक न्यूज आपको बताई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दो अलग अलग मामलों में साइबर अपराध में पड़ करके महिलाओं ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। दोनों ही मामले अलग अलग साइबर अपराधों के थे। प्रथम दृष्टया उनको डिजिटल अरेस्ट का शिकार बताया गया और यही बात मैंने भी आपको बताई थी, लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो मामला कुछ अलग ही निकल करके आया है। तो चलिए उनमें से एक मामला डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि 35 वर्षीय अतिथि शिक्षिका रेशमा पांडे, जो कि मऊगंज जिले की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की, उनके साथ में डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऐसा बताया गया था कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने जहर खा लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन मामले की जब छानबीन की गई तो पता चला कि मामला कुछ और ही था। दरअसल क्या हो रहा है, आज के समय में बहुत सारे आपने विज्ञापन देखे होंगे, अगर आप फेसबुक पे जाएं और यूट्यूब पर भी आप देखेंगे कि पुराने सिक्कों को या यूनिक या एंटीक सिक्कों को या नोट्स को बेचने और खरीदने का व्यापार चलता है। ऐसा ही कोई कमोबेश विज्ञापन उन्होंने भी देखा होगा जिसकी वजह से वो साइबर अपराधियों की चंगुल में फंसी होंगी। तो होता क्या है, रेशमा ऐसा ही कोई विज्ञापन देखती हैं तो हो सकता है उन्होंने अप्रोच किया हो या हो सकता है सामने से उनको अप्रोच किया हो किसी ने। वैसे आमतौर पर हम खुद ही अप्रोच करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमने कई सारे पुराने सिक्कों का कलेक्शन रखा हुआ है और जब इस तरह का हम विज्ञापन देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपका एक सिक्का कई कई लाख में बिक सकता है, 5 लाख 10 लाख कुछ भी कीमत लगाई जा सकती है। ऐसे ही जब वो विज्ञापन देखती हैं, मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नहीं पता अभी तक कि पहले किसने अप्रोच किया था, और आमतौर पर आप ही अप्रोच करते हो विज्ञापन देख करके। तो उनको विज्ञापन देख करके उन्होंने अप्रोच किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि मेरे पास भी इतने सारे पुराने सिक्के इकट्ठा हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये तमाम सारे सिक्के पुराने सिक्के हैं जो कि चलन से भी बाहर निकल चुके हैं और आमतौर पर ऐसे सिक्कों को लेकर के ही विज्ञापन चलते हैं कि ये सिक्के अगर आपके पास हैं तो आपके पास एक तरह से एक धरोहर है, ये आप महंगे रेट में बेच सकते हो। तो रेशमा को इन सिक्कों की जो वैल्यू बताई गई वो बताई गई 1,75,00,000 रुपए, यानी कि ये जो पुराने सिक्के जो कि 10-20 पैसे के सिक्के हैं जो कि आज बाजार में चलन में नहीं है, इनकी कीमत 1.75 यानी कि 1.25 करोड़ रुपए कीमत बताई गई इन पुराने सिक्कों की। और उसके बाद से ही जालसाजी और ठगी का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इस तरह के स्कैम में क्या होता है, स्कैमर सबसे पहले आपको एक ऊंची रकम बता करके पहले झांसे में लेते हैं। उसके बाद आपसे कहते हैं कि चूंकि ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड चीजें होती हैं, कोई भी नोट हो या सिक्का हो जो कि आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है, तो यहां पर साइबर अपराधी बोलते हैं कि शुरुआत में आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी जो कि आरबीआई की फीस, फिर वो जीएसटी की डिमांड करते हैं, फिर वो स्विफ्ट कोड का कुछ चार्जेस का डिमांड करते हैं, फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का डिमांड करते हैं। इस तरह से अलग अलग पैसों की डिमांड की जाती है। और इसमें होता क्या है, शुरुआत में अगर आप थोड़ा पैसा दे देते हैं, उसके बाद फिर ये आपको अपने चंगुल में फंसाते जाते हैं और ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ। रेशमा जी जो है उन्होंने 22,000 रुपए उन साइबर अपराधियों को दे दिए और साइबर अपराधियों ने उसके बाद भी अपनी मांग नहीं रोकी, वो और पैसे मांग रहे थे। तभी रेशमा, चूंकि रेशमा के पास पैसे नहीं थे और वो इन 1.25 करोड़ रुपए को सरप्राइज के तौर पर अपने घर में सभी लोगों को देने वाली थी। उनको लगा कि यार तो बहुत बड़ी बात है, एक खजाना हाथ लग गया है, ऐसा सोच करके पहले तो 22,000 रुपए दिए। लेकिन जब और पैसों की डिमांड लगातार होती रही स्कैमर्स के द्वारा तो उनके पास पैसे नहीं थे। यहां एंट्री होती है उनकी पड़ोसन आंचल तिवारी की। उनकी क्या भूमिका है, दरअसल आंचल तिवारी रेशमा पांडे के घर में उनके बच्चों को पढ़ाने आती थी, तो आना जाना लगा था। तब उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो रेशमा ने आंचल से कहा मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि बताया होगा कुछ भी जैसा भी। तो आंचल ने कहा ठीक है, तुम अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दो तो तुमको मैं 11,000 रुपए दे सकती हूं। तो यहां पर रेशमा ने अपना मंगलसूत्र 11,000 रुपए में आंचल तिवारी को दे दिया कि भैया ये गिरवी रख लो, जैसे ही मेरे पैसे आएंगे मैं इसको छुड़वा लूंगी। उसके बाद रेशमा ने स्कैमर्स द्वारा भेजे गए बैंक अकाउंट्स की डिटेल सीधे आंचल तिवारी को भेजी कि भैया आप सीधे वहां पर पैसे भेज दो। ऐसे में आंचल ने क्या किया, 5,500 रुपए की फर्जी स्लिप बनाई कि मैंने ये पैसे स्कैमर्स को भेज दिए हैं, और ये स्लिप जो है वो रेशमा को भेज देती है और रेशमा जो है वो स्लिप सीधे स्कैमर्स को भेज देती है। तो स्कैमर्स जब देखते हैं कि उनके खाते में बताई हुई राशि नहीं आई है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो रेशमा पांडे को धमकी देना शुरू कर देते हैं और उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करने की बात करते हैं कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है। यहां मैं आपको बता देता हूं, आंचल तिवारी इसी बीच रेशमा के घर पहुंचती है और 5,500 रुपए नगद उनके बच्चों को थमाकर चली जाती है। यानी कि आंचल ने वो जो मंगलसूत्र गिरवी रखा था उसके एवज में सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए रेशमा को दिए, बाकी के 5,500 की फर्जी स्लिप बना करके रेशमा को पकड़ा दी, जिसकी वजह से साइबर अपराधी गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा होने के बाद रेशमा को तमाम सारी धमकियां देना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, धमकियां बढ़ती चली जाती हैं, पैसों की डिमांड बढ़ती चली जाती है और साथ में साइबर अपराधी कुछ उनको वीडियोस भेजते हैं उनके मोबाइल पे,
कि कुछ पुलिस वाले होते हैं या कुछ और दूसरे फोर्सेस के लोग होते हैं, उनके कुछ नॉर्मल वीडियोस होते हैं, ऐसा उनको भेजा जाता है रेशमा को और कहा जाता है कि देखो अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये पुलिस तुमको तुम्हारे घर से गिरफ्तार कर लेगी। अब चूंकि रेशमा इन सारे प्रकरण के बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि एक सरप्राइज के तौर पर 2.25 करोड़ रुपए की राशि ऐसा उनको लगता है कि गिफ्ट में मिलेगी, वो डर जाती हैं और डरने के बाद जहरीला पदार्थ खा लेती हैं। जहरीला पदार्थ खाने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती उनको कराया जाता है, उस वक्त भी साइबर अपराधी लगातार उनके फोन पर कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं। अस्पताल में पहुंचने पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है और अब तक 3 आरोपी, जिसमें कि आंचल तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया गया कि 3 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। जब आप फेसबुक पर जाएंगे, इस तरह के तमाम सारे विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये सारे ही विज्ञापन फर्जी हैं। जी हां, सारे विज्ञापन फर्जी हैं। पिछले साल भी ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, जहां पर ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उनके साथ उनको भी 56 लाख रुपए, मतलब उनको बताया गया कि तुम्हारा 1 रुपए का जो सिक्का है उसकी वैल्यू 56 लाख रुपए है और उनसे 26 लाख रुपए की ठगी की गई। 26 लाख रुपए की ठगी 1 रुपए के पुराने सिक्के के एवज में। इतना वैल्यूएशन बताया गया कि भैया तुम्हारे इसका तो वैल्यूएशन 56 लाख रुपए है। फिर वो उनसे अलग अलग चार्जेस मांगते गए और 26 लाख रुपए देने के बाद उस व्यक्ति ने अपना जीवन खत्म कर लिया। अब आपका अगला सवाल होगा कि क्या वाकई में पुराने सिक्के या पुराने नोट बिकते हैं? जी हां, पुराने सिक्के पुराने नोट्स बिकते हैं, लेकिन उनको इस तरह के किसी विज्ञापन देख करके वहां पर बेचने के लिए किसी को कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह के किसी विज्ञापन को या यूट्यूब वीडियो को या इंस्टाग्राम पर किसी भी शॉर्ट या रील को देख करके आप उनको अप्रोच करेंगे तो आप ठगी का शिकार जरूर होंगे, क्योंकि वो आपसे अलग अलग अमाउंट्स शुरुआत से मांगना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास वाकई कोई वैष्णो देवी का सिक्का हो, कोई वाकई ऐसा सिक्का हो जिसमें 786 सीरीज आ रही हो या ट्रैक्टर वाला नोट है, कुछ ऐसे इनके यूनिक कुछ वो होते हैं कि उस साल का नोट है, इस गवर्नर के साइन का नोट है, ऐसे कुछ एंटीक नोट्स होते हैं जिनका कलेक्शन करने वाले लोग इनको महंगे दारों में खरीदते हैं और बेचते हैं। बाकायदा वो इसकी पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपने मतलब कलेक्शन करके पुराने एक से एक नोट, एक से एक सिक्के जो है वो अपने कलेक्शन में रखते हैं। इसके बाकायदा बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, तो वहां पर जाइए, सामने वैल्यूएशन कराइए और हाथों हाथ पैसे ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको 1 भी रुपया लगाना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई एंटीक नोट है, पुराना नोट है, पुराना सिक्का है, तो ऐसी ऑथेंटिकेट जगह पे जाकर के ही उसको सेल कीजिए। इवन एक राजज्ञानी नाम से चैनल है, अगर आप देखेंगे तो उनके नाम पर भी तमाम सारे फ्रॉड होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर अलग अलग QR कोड लगा करके या हेल्प के नाम पर या फिर उनके नाम पर दिखा करके कि मैं ही हूं जो आपसे ये नोट खरीदने वाला हूं, इस तरह के विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन भी चल रहे होते हैं। तो इनसे बच के रहने की जरूरत है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे तमाम सारे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में इस तरह के किसी स्कैम में नहीं फंसेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह की वीडियो भेज दिया करो, ताकि उनमें से भी कोई इस तरह के साइबर अपराध का शिकार ना हो जाए। बाकी अंत में फिर वही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।